नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को चल कुंडली धारामापी के बारे में बताएंगे। चल कुंडली धारामापी दो प्रकार का होता है। पहला निलंबित कुंडली धारामापी, पहला है हमारा निलंबित कुंडली धारामापी और दूसरा होता है कीलकित कुंडली धारामापी। कीलकित कुंडली धारामापी। तो आइए हम जानते हैं कि ये निलंबित कुंडली धारामापी क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि निलंबित कुंडली धारामापी क्या होती है। तो इसका सिद्धांत क्या है। इसमें हम आपको निलंबित कुंडली धारामापी का सिद्धांत, संरचना तथा क्रियाविधि बताएंगे। तो आइए हम जानते हैं इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत इसका यह कहता है कि जब किसी कुंडली को एक समान चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र के बीच रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल युग्म का आघूर्ण ब्रैकेट में टाउ, इसे टाउ पढ़ते हैं, टाउ उत्पन्न हो जाता है। ये उल्टा जे है, उल्टा जे को कहते हैं टाउ। तो इसका सिद्धांत कहता है कि जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बीच रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल युग्म का आघूर्ण टाउ उत्पन्न हो जाता है। तो इसका हम देखते हैं संरचना क्या है। तो आइए इसका हम चित्र बनाते हैं, संरचना की करते हैं इसकी। तो आइए हम इसका संरचना समझते हैं। निलंबित कुंडली धारामापी की संरचना क्या होती है। तो इसमें एक चुंबकीय पदार्थ, आपको इसको लिखना है, आप वीडियो को रोक रोक कर लिख लीजिएगा। तो आइए हम क्या लिखना है इसमें देखते हैं, इसकी संरचना क्या है। इसमें एक चुंबकीय पदार्थ जैसे एल्युमिनियम का एक छड़ या क्रोड होता है। देखिए ये एक छड़ या क्रोड है। किसका? एल्युमिनियम की एक छड़ या क्रोड होती है। उसके ऊपर तांबे के, देखिए तांबे का अनेक फेरा लपेटा हुआ है। इसके ऊपर तांबे के तार के अनेक फेरे लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है। इस कुंडली के ऊपरी सिरे पर एक समतल दर्पण जोड़ दिया जाता है। समतल दर्पण के ऊपरी सिरे पर एक फास्फर ब्रांच की पत्ती, ये देखिए फास्फर ब्रांच की पत्ती से जोड़ देते हैं। इसमें क्या है, इसमें एक चुंबकीय पदार्थ जैसे एल्युमिनियम की छड़ या क्रोड होती है। उसके ऊपर तांबे के तार के अनेक फेरे लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है। इस कुंडली के ऊपर सिरे पर एक समतल दर्पण जोड़ दिया जाता है। समतल दर्पण के ऊपरी सिरे को एक फास्फर ब्रांच की पत्ती से जोड़ देते हैं तथा इसके बाद लिखना है फास्फर ब्रांच की ऊपरी सिरे को, जो ये फास्फर ब्रांच की पत्ती है, इसके ऊपरी सिरे को एक मरोड़ टोपी से जोड़ देते हैं। मरोड़ टोपी को एक तार टर्मिनल T1 से जोड़ दिया जाता है तथा इस कुंडली के, जो ये कुंडली है हमारा, ये कुंडली के निचले भाग को एक स्प्रिंग द्वारा टर्मिनल T2 से, ये हमारा टर्मिनल T2 से जोड़ देते हैं और इस कुंडली को एक प्रबल चुंबक, देखिए ये प्रबल चुंबक है, नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, तो एक प्रबल चुंबक के विपरीत ध्रुव के बीच लटका देते हैं। ये हमारा जो कुंडली है वो दो विपरीत प्रबल चुंबक के बीच लटका रहता है, इसको हम लटका देते हैं। तो आइए इसका हम क्रियाविधि जानते हैं। इसका क्रियाविधि क्या है। तो इसका क्रियाविधि है, लिखेंगे बल युग्म टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, यह फार्मूला होता है। तो अगर थीटा के जगह पर 90 अंश है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर NIAB और साइन लिख दें 90 अंश, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो क्या बच जाएगा NI, तो टाउ बराबर आ जाएगा NIAB और साइन 90 अंश का मान 1 होता है, इसलिए 1 नहीं रखेंगे, यही आगे NIAB। तो अब जो ऐठन बल युग्म का फार्मूला होता है, ऐठन जो उत्पन्न हो रहा है, तो ऐठन बल युग्म, हमारा ऐठन बल युग्म टाउ उत्पन्न रहा हो C5, तो टाउ का मान यहाँ पर रख देंगे।
तो सी फाई इक्वल टू एन आई ए बी। तो अगर हम आई बराबर निकालें, अगर हम आई बराबर, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एन आई ए बी इक्वल टू सी फाई। तो आई बराबर अगर लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा सी फाई बटे एन ए बी, एन ए बी, आई बराबर निकल गया। तो अगर आई बराबर सी अपॉन एन ए बी, सी अपॉन एन ए बी फॉर्मूला होता है के, सी अपॉन के बराबर सी अपॉन एन ए बी। तो यहाँ पर के हो जाएगा के फाई। तो जहां सी अपॉन एन ए बी बराबर के क्या है, एक नियतांक है, तो नीचे लिख देंगे जो सी अपॉन एन ए बी आया है वो के, तो के क्या यहाँ पर एक नियतांक लिख देंगे नीचे, जहां सी अपॉन एन ए बी बराबर के एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं, धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं। और इसका दूसरा पार्ट किरकित कुंडली धर्मापी अगले वीडियो में बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।